हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन योर प्रैक्टिस क्लास। तो चलिए इस प्रैक्टिस क्लास में आज हम करेंगे वर्कशीट। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 1 मार्क या 2 मार्क्स के आते हैं, और अगर आपने इन्हें अच्छे से कर लिया तो आपके स्कोर काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो चलिए छोटे छोटे क्वेश्चंस को ही हम स्टार्ट करते हैं और करते हैं अपनी प्रैक्टिस। फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे हैं 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 4। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देना है इस पॉइंट को, इस डेसिमल पॉइंट को आप यहाँ इग्नोर कर देंगे। आपको सिंपली 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, और 6 को 4 से जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों क्या आता है, आपका आता है आंसर 24। 6 टाइम 4 इज 24। अब आपको ध्यान देना है इस डेसिमल पर जो कि लगा है 6 के जस्ट पहले, मीन्स डेसिमल के जस्ट बाद आपके कितने यहाँ पर डिजिट्स हैं, सिर्फ 1 डिजिट है। तो आपको भी इस 24 में राइट साइड से 1 डिजिट काउंट करके डेसिमल लगा देना है। मीन्स आप डेसिमल कहाँ लगा देंगे, 2 और 4 के बीच में। और इस तरह से आपका ये जो है यहाँ पर बन गया है अब आपका 2.4। मीन्स आपका आंसर क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर ये हो गया है आपका आंसर 2.4। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। छोटा सा क्वेश्चन था, हो गया फटाफट से। एग्जाम में थोड़ी सी गलती हो जाती है, कभी हम जल्दबाजी कर देते हैं, कभी डेसिमल लगाना भूल जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है विच 2 ऑफ द नंबर्स बिलो आर प्राइम। इनमें से कौन से 2 नंबर प्राइम हैं। कई बार क्या होता है बच्चों, प्राइम नंबर आप जानते हुए भी गलती आपसे हो जाती है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर प्राइम नंबर होते क्या हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, वे नंबर जो कि खुद की ही टेबल में आते हैं। सिंपल भाषा में अगर हम कहें, जो किसी और की टेबल में नहीं आते। चाहे आप, अगर आपको टेबल नहीं आती है तो आप ये कह सकते हैं कि जिनके अपने आप में ही फैक्टर होते हैं। वैसे 20 तक टेबल तो वैसे जरूरी है लर्न करना, फिर भी आप देखिए अब एक एक नंबर को आप यहाँ पर चेक करिए। सबसे पहले हम अगर बात करें 17 की, तो 17 जो है आप किसी की भी टेबल रिसाइट करिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 17, ये किसी की टेबल में नहीं आता सिवाय 17 के। मीन्स 7 के जो फैक्टर्स हुए, अगर हम फैक्टर से यहाँ बात करें तो 7 के फैक्टर क्या क्या हुए, 1 and 17। अब सेकेंड नंबर हमारा है 14। अब 14 को देखोगे आप तो 14 टेबल में आता है, किस किस की टेबल में आता है, देखो 1 तो सभी का फैक्टर होता है तो 1 तो हम हर बार लिखेंगे। इसके अलावा 14 किस किस की टेबल में आता है, ये 2 की टेबल में आता है। हाउ मेनी टाइम्स, इट कम्स 7 टाइम्स। इसके अलावा ये 14 की टेबल में आता है, तो 14 तो काफी सारे फैक्टर हो गए इसके। तो चलिए 15 को हम देख लेते हैं, एक एक नंबर को हम 1 by 1 देखते जाएंगे। 15 को देखिए तो 15 जो है 3 की टेबल में आता है 5 टाइम्स। तो हम दोनों नंबर को एक साथ लिख देंगे, 3 और 5 कॉमा लगा करके। मीन्स 3 की टेबल में भी आ रहा है तो 5 की टेबल में भी अंडरस्टूड है कि आएगा। इसके बाद ये आता है 15 की टेबल में भी। अब हम बात करते हैं 18 की। 18 किस किस की टेबल में आता है, याद करिए। 18 आता है आपकी 2 की टेबल में। हाउ मेनी टाइम्स इट कम्स, इट कम्स 9 टाइम्स। तो हम यहाँ 2 और 9 दोनों लिख लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि 18 और किसकी टेबल में आता है, देखिए 3 की टेबल में भी 18 होता है। हाउ मेनी टाइम्स, 6 टाइम्स। और इसके अलावा 18 होता है अपनी खुद की टेबल में भी, मीन्स 18 की टेबल में भी। तो 18 के भी काफी सारे फैक्टर्स यहाँ पर हो गए हैं। अब हम देखते हैं 19 को। 19 क्या किसी टेबल में आता है, यस, ये सिर्फ अपनी ही टेबल में आता है, 1 टाइम्स 19। अब देखते हैं हम 10 को। 10 किस किस की टेबल में आता है, अब तक आपने गैस कर लिया होगा कि 10 जो है वो 2 की टेबल में आता है 5 टाइम्स, और इसके अलावा 10 अपनी खुद की टेबल में आता है 10 टाइम्स 1 is 10। अब देखिए आप यहाँ एक नोटिस करिए कि हमने हर बार 1 लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि अगर हमने टेबल रिसाइट की 17 की तो 17 की टेबल 1 टाइम्स इज 17, तो हमने इसके दोनों फैक्टर लिख लिए 17 and 1। हमने लिखा कि 14 की टेबल में 14 आता है, तो 14 जो है वो 1 टाइम्स ही तो आ रहा है। जैसे हमने यहाँ लिखा कि 2 टाइम्स 7 is 14, तो हमने 2 and 7 दोनों लिख लिए। तो हम जब 1 टाइम लिख रहे हैं तो 1 टाइम वो आ रहा है, तो किसकी टेबल में आ रहा है, 14 की टेबल में।
इसी तरह से देखिए 15 को भी आप देखिए 1 टाइम 15, 3 टाइम्स 5, तो हम साथ में ही दोनों इसके फैक्टर्स लिखते जा रहे हैं और इस तरह से अब हमने सभी के फैक्टर फाइंड आउट कर लिए। अब यहाँ आप देख सकते हैं इजीली कि केवल 2 ही नंबर्स ऐसे हैं जिनके की सिर्फ 2 फैक्टर हैं, मींस 1 एंड 17, 1 एंड 19। तो ये 2 फैक्टर, ये 2 नंबर जिनके की केवल 2 फैक्टर हैं, ये क्या कहलाएंगे आपके, ये कहलाएंगे प्राइम नंबर्स। आई होप आपको ये प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से ही डिविजिबल होते हैं। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर क्या क्या हो गया, देखिए एक तो हमारा हो गया 17 और दूसरा हो गया हमारा 19। ये हमारे 2 प्राइम नंबर्स हो गए हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या कहा गया है, हाउ मैनी एक्यूट एंगल्स, कितने एक्यूट एंगल्स हैं। एक्यूट एंगल को काउंट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एंगल्स कितने तरह के होते हैं। अगर आपको आता है तो वेरी गुड, अगर नहीं आता है, कोई कंफ्यूजन है, तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि एंगल होते कितने तरह के हैं। अभी तक हम जो एंगल पढ़ते आ रहे हैं, हमने जो पढ़े हैं एक ट्रायंगल के अंदर, वो कितने तरह के एंगल होते हैं। देखिए ये आपकी बेस लाइन हो गई। अब बेस लाइन के ऊपर आप एंगल ड्रॉ करते हैं। तो देखिए एंगल आपने ये ड्रॉ किया और ये एंगल अगर एक एल की शेप से अगर आप यूं कहें, सबसे पहले हम देख लेते हैं एल की शेप। एल आप इंग्लिश का सभी लिखते हैं, ठीक है, ये हमने लिख दिया अपना इंग्लिश का अल्फाबेट एल, सब लिखते हैं इसे, थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं। ये आपने इंग्लिश का अल्फाबेट एल लिख लिया। अब इस एल में आप गौर से देखेंगे तो यहाँ जो एंगल ड्रॉ हो रहा है, ये जो एंगल है, ये है आपका 90 डिग्री का एंगल। ये है आपका 90 डिग्री का एंगल और इस 90 डिग्री के एंगल को आप क्या कहते हैं, राइट एंगल। इस 90 डिग्री के एंगल को आप क्या कहेंगे, राइट एंगल। थोड़ा सा ये हम सही कर लेते हैं इसे। अब जो इस राइट एंगल से छोटा है, मींस जो इस साइड पर है, नीचे की साइड पर, वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल। और जो इससे बड़ा है वो होगा ऑब्ट्यूस एंगल। अब इसे याद रखने की ट्रिक देखिए, छोटे बच्चे होते हैं प्यारे से, क्यूट से, तो आप इसे याद रखने का एक ही तरीका है कि एंगल अगर इससे छोटा है, सपोज एंगल आपका कुछ ऐसा है, इसे आप नाम दे दीजिए एंगल एक्स, आप नाम दे दीजिए इसे। तो एंगल अगर आपका इस तरह सा है तो ये जो एंगल है ये आपका क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल। याद रखने का मैं आपको सिर्फ तरीका बता रही हूं कि छोटे बच्चे होते हैं प्यारे से, क्यूट से, तो हमने यहां लिख दिया क्यूट, और कैसा है ये, एक प्यारा सा, इसलिए ये हो गया एक्यूट, एक्यूट एंगल। अगर यही एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो गया, लेकिन 180 से ज्यादा नहीं, 90 डिग्री से ज्यादा हो रहा है बट 180 से कम है, ये आपका 180 टोटल होता है। और हम ये कह रहे हैं कि एंगल सिर्फ हमारा इतना ही है ना, ये हमारा एंगल है। तो ये कितना है हमारा एंगल, ये है ऑब्ट्यूस एंगल, बिकॉज इट इज मोर देन 90 डिग्री। तो ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये तो बेसिक एंगल्स के बारे में हमने कहा। अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, इस क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखिए कि यहाँ पर एक्यूट एंगल कितने हैं। यहाँ पर आपके 3 एंगल्स हैं, देखिए आप ध्यान से देखिए, 1 एंगल, सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड। कितने एक्यूट एंगल हैं। अब गौर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये है आपका 90 डिग्री का एंगल। अब जब ये 90 डिग्री, और आप जानते हैं कि ट्राइंगल के टोटल एंगल्स का जो सम है वो कितना होता है, आप बताएंगे मुझे, चलिए गैस करिए और मुझे बताइए। ये होता है 180 डिग्री। ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका जो सम है, मींस इस वाले एंगल का, एंगल इसका और इसका, अगर हम इन्हें नाम दे दें एंगल ए, बी
और सी अगर हम इन्हें नाम दे दें तो इन तीनों का जो सम है वो क्या होगा 180 डिग्री। मीन्स आप ये लिख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी ये क्या हो गया 180 डिग्री हो गया है। तो जब तीनों का सम 180 डिग्री है और इनमें से सिर्फ बी ही 90 डिग्री है तो बचे हुए ए और सी ये भी 90 डिग्री होंगे। अब जो दोनों ही टोटल मिलाकर 90 डिग्री है, मतलब कि 90 डिग्री हम ये कह रहे हैं कि बी और सी क्या है 90 डिग्री है। सॉरी ए और सी की हम यहाँ बात कर रहे हैं। ए और सी क्या है 90 डिग्री है। तो आप बता सकते हैं कि जब ए और सी 90 डिग्री है तो क्या ये दोनों ही 90 से बड़े हो सकते हैं? इनमें से कोई भी 90 से बड़ा हो सकता है? पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। मीन्स कितने एक्यूट एंगल हो गए यहाँ पर? 2 एक्यूट एंगल हो गए, एक तो ए और दूसरा सी। क्योंकि ये भी लेस देन 90 डिग्री हो गया मीन्स लेस देन राइट एंगल हो गया, मीन्स ये हो गया एक्यूट एंगल। दूसरा भी आपके पास यहाँ देख सकते हो, सी भी आप ऑब्जर्व करके भी देख सकते हो कि ये भी हमारा एक्यूट एंगल है। मीन्स टोटल यहाँ पर एक्यूट एंगल कितने हो गए आपके? यहाँ पर हो गए 2। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पर 2 एक्यूट एंगल्स। चलिए अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? देखिए, व्हाट इज द पेरीमीटर? पेरीमीटर की यहाँ बात की गई है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर विद साइड्स 5 इंचेस? तो जब हमसे पेरीमीटर की बात की गई है तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि आखिरकार पेरीमीटर होता क्या है। स्क्वायर का पेरीमीटर है या किसी भी शेप का पेरीमीटर है, पेरीमीटर होता क्या है? जब हम कोई भी शेप ड्रॉ करते हैं, स्क्वायर है या सपोज हमने कहा रेक्टेंगल है, तो कोई भी शेप या कोई भी इरेगुलर शेप भी अगर आपके पास है, जैसे कि ये आपने ड्रॉ कर दी, अब इस तरह की कोई भी शेप है आपके पास में और इस तरह की शेप का आप कहें पेरीमीटर फाइंड आउट करिए, तो आपको अगर सारी लेंथ गिवन है, आपके पास जितनी भी लेंथ है या आपके पास अगर गिवन है, आपको साइड्स दी गई हैं, तो आप इन सब का टोटल कर लीजिए। मीन्स सम ऑफ द ऑल साइड्स इज द पेरीमीटर। इसी तरह से यहाँ भी सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ दिस रेक्टेंगल इज द पेरीमीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल। इस इरेगुलर शेप को देखिए, इसकी भी अगर सभी साइड्स हमें गिवन हो, सेंटीमीटर, मीटर, इंचेस, जिसमें भी गिवन हो, मिलीमीटर, तो हम इस शेप का भी पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। हम सम कर लेंगे सभी साइड्स का। अब बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन की। पेरीमीटर हमें पता लग गया क्या होता है, सम ऑफ द ऑल साइड्स। तो ये स्क्वायर है, इसकी ये साइड है 5 इंच, ये भी है 5 इंच, ये भी है 5 इंच और ये भी है 5 इंच। तो अब इजीली आप फाइंड कर सकते हैं कि इसका टोटल पेरीमीटर कितना हो जाएगा। 5 टाइम्स 4 इज 20, तो पेरीमीटर कितना हो गया 20 इंच। ये हो गया आपका पेरीमीटर 20 इंच। आप यहां इंच लिख दीजिए, स्पेस नहीं है, थोड़ा इंच। अभी मैं यहां पर 20 ही छोड़ देती हूं, आपने नोट कर लिया होगा ये। चलिए अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे देखिए क्या कहा गया है। हमसे कहा गया है यहाँ पर विच ऑफ दीज नंबर आर डिविजिबल बाय 5? इनमें से कौन सा नंबर 5 से डिविजिबल है? तो ये तो आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि 5 की डिविजिबिलिटी हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है। और 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि हमें क्या यहाँ पर देखना है, हमें देखना है यहाँ पर वंस प्लेस के नंबर को। यहाँ वंस प्लेस पर क्या क्या है? वंस प्लेस पर अगर आपके 0 या 5 है, वंस प्लेस पर आपके क्या है 0 या 5, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, 5 से जरूर डिवाइड होगा वो। अब देखिए यहाँ वंस प्लेस पर क्या क्या है। 32 में वंस प्लेस पर है 2,
तो क्या ये डिवाइड होगा 5 से? नॉट पॉसिबल। 51 में वंस प्लेस पर है 1, मीन्स ये भी 5 से डिवाइड नहीं होगा। 45 में वंस प्लेस पर है 5, मीन्स ये हमारा राइट आंसर है, ये हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसे कर देते हैं, देखिए सर्कल। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है 20। 20 के वंस प्लेस पर देखिए 0 है, और 0 भी हमारा, मैंने बताया कि 0 और 5 अगर हो तो आपका 5 से डिविजिबल होगा, मीन्स हमारा राइट आंसर में एक और शामिल हो गया, और वो क्या है? 20। 20 भी हमारा राइट आंसर है। अब हम देखते हैं 18 को। 18 में वंस प्लेस पर 8 है, मीन्स ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 5 की डिविजिबिलिटी क्या है, एक बार फिर नोट करिए कि अगर वंस प्लेस पर आपके 0 या फिर 5 हो तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ऐड टुगेदर 2/10, 3/10 एंड 4/10। सिंपल है, फ्रैक्शन आपको ऐड करने हैं। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत बार आते हैं, और कई बार गलत भी हो जाते हैं। देखिए क्या करना है आपको, जो भी नंबर आपको फ्रैक्शन में गिवन है उन्हें आपको लिख लेना है एक साथ। 2/10, 3/10 एंड 4/10। सबसे पहले तो कोई ये बताए कि ये नंबर जो हमने ये फ्रैक्शन लिखा है, इस फ्रैक्शन को क्या कहते हैं, ये किस तरह का फ्रैक्शन है, कोई बताएगा? अगर हम 2/10 की अगर सिंपल बात करें तो ये किस तरह का फ्रैक्शन है? ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। 2/10 मीन्स ऐसा फ्रैक्शन जिसका कि आप कहें कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, तो वो कहलाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहां पर हमें 3 प्रॉपर फ्रैक्शन दिए हैं, देखिए 2/10, 3/10 एंड 4/10। तीनों ही प्रॉपर फ्रैक्शन है, और सभी में डिनोमिनेटर भी सेम है। तो ऐसे फ्रैक्शन जिनमें कि डिनोमिनेटर सेम होते हैं वो किस तरह के फ्रैक्शन कहलाते हैं? यहाँ पर आपको 2 बातें मैं सिखा रही हूँ। एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाट इज द प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। दूसरी बात मैं बता रही हूँ कि अगर ऐसे फ्रैक्शन जिनके कि सभी के डिनोमिनेटर सेम हो, वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं लाइक फ्रैक्शंस। क्या कहलाते हैं? लाइक फ्रैक्शंस। तो हमें यहाँ 3 लाइक फ्रैक्शंस गिवन है, और हमसे कहा गया है इनका सम करो, इनको ऐड करो। तो सिंपल है, इस केस में हमें क्या करना है, बस हमें यहाँ पर इनको ऐड करने के लिए, तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम एक साथ लिख देंगे। अब ऊपर हमारे जो नंबर है उन्हें ऐड कर दीजिए। 2 + 3 + 4, ये होता है 9। 2 + 3 is 5 एंड 5 + 4 is 9। 9/10, ये हो गया हमारा आंसर। तो हम अपना आंसर यहाँ नोट कर देते हैं इज 9/10। आई होप समझ में आ गया होगा ये भी आपको। प्रॉपर फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ मैं आपको वर्कशीट करवाते समय क्वेश्चन में जो भी टर्म्स आई है, मैथमेटिकल टर्म्स, उनको भी साथ में ही समझाती जाऊंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, और आपसे कहा गया है 9278 मीन्स 9278 इज इक्वल टू 9008 प्लस। अब यहाँ क्या आएगा? तो कई बच्चे क्या करते हैं ना, इस क्वेश्चन को देखा सॉल्व करने लग जाते हैं कि अच्छा 8 में हम क्या जोड़ें, क्या ऐड करें कि हमारा ये 278 बन जाए। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको सिंपली क्या करना है कि जो देखिए दोनों तरफ जो नंबर हैं आपके, जो दोनों तरफ आपको नंबर दिख रहे हैं, $9,278 एंड 9008, इसमें जो बिगर नंबर है उसमें से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है। तो देखिए यहाँ पर 9278 आपका एक नंबर है, और दूसरा नंबर है आपका 9008। तो थर्ड नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको मिल जाएगा थर्ड नंबर। और ये थर्ड नंबर आपका देखिए क्या हो गया, 270। आंसर आ गया आपका
1 मिनट भी नहीं लगा और आपका आंसर आपके हाथों में है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हमसे बोल रहा है एक हमें फिगर दिखा करके, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस शेप, इस शेप का नाम क्या है। आपको ऑप्शन दिए यहाँ पर, क्या ये ट्रेपेजॉइड है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है या स्क्वायर है। और ये चारों टर्म्स ऐसी है जिसमें कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि ट्रेपेजॉइड क्या होता है, रेक्टेंगल, रोम्बस या स्क्वायर क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले तो हम जैसे कि अभी तक सभी क्वेश्चंस को जितने भी टर्म्स आई है मैथमेटिकल टर्म्स उनको जानते आ रहे हैं, तो इसको भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेपेजॉइड की। ट्रेपेजॉइड आपके सामने है, ये फिगर जो है ये है एक ट्रेपेजॉइड, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी जो अपोजिट साइड का जो वन पेयर होता है, एक तो ये और ये देखिए ये पैरेलल है। पहली बात तो ये दोनों जो है ये अपोजिट है एक दूसरे के। इसी तरह से ये देखिए ये अपोजिट कहे जाएंगे, बट ये अगर हम इसको और आगे ड्रॉ करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां दोनों मीट कर जाएंगी, और जब दो लाइंस एक दूसरे को मीट कर जाती हैं तो वो पैरेलल नहीं कहलाती, इंटरसेक्ट कहलाती हैं, वो इंटरसेक्टिंग लाइंस। और ये लाइंस आप किसी भी तरह के आगे बढ़ाते जाओगे, ये आगे बढ़ाते जाओगे, कोई भी पॉइंट पर आगे मीट नहीं करेंगी, कभी नहीं करेंगी। आपने रेल की पटरी देखी है, ट्रेन के ट्रैक देखा है ना, किस तरह से बिल्कुल आगे बढ़ता जाता है, कभी मीट नहीं करता है। बस उसी तरह से ये दोनों लाइंस भी पैरेलल लाइंस हैं, मींस एक ऐसी शेप, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें कि वन पेयर जो लाइंस का है वो पैरेलल हो, वन पेयर, ध्यान दीजिएगा वन पेयर। अब इसके बाद में दूसरी हमारी शेप कही गई है यहां पर, वो है रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल की भी हम बात कर लेते हैं। रेक्टेंगल में देखिए अपोजिट साइड के जो पेयर होते हैं वो इक्वल होते हैं, मींस ये वाली जो लाइन है आपकी ये इसके इक्वल होगी और ये वाली लाइन होगी इसके इक्वल। मींस अगर हम कहें तो ये देखिए ये दोनों इक्वल होंगी और ये वाली लाइन होगी इसके इक्वल, और साथ ही अपोजिट जो लाइंस होती है वो पैरेलल भी होती है, मींस दोनों जो पेयर हैं लाइंस के वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। और इसके अलावा एक क्वालिटी और है यहाँ पर कि इसमें जो एंगल्स हैं ये सारे ही एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। अब हम बात करते हैं अपने रोम्बस की। रोम्बस की क्या बात है, देखिए आप शेप यहाँ देख रहे हैं। रोम्बस की क्या है कि साइड जो है यहाँ भी क्या है, जो पैरेलल लाइंस का जो साइड है ये साइड पैरेलल इसके, और ये वाली साइड है पैरेलल इसके। दूसरी बात, ये जो साइड है आप देख रहे हैं ये इसके इक्वल भी है, और अपोजिट साइड का ये पेयर भी एक दूसरे के इक्वल है। तो आप कहेंगे फिर अंतर क्या है, ये तो रेक्टेंगल बन गया। लेकिन यहाँ पर देखिए खास बात क्या है, रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है लेकिन 4 साइड्स इक्वल नहीं होती है। चारों साइड अगर इक्वल हो गई तो वो क्या कहल जाता है, वो हो जाता है हमारा स्क्वायर। अगर 4 साइड्स इक्वल हो गई तो वो बन जाता है रेक्टेंगल स्क्वायर। रोम्बस और स्क्वायर में क्या अंतर है वो देखिए। चारों साइड्स इक्वल हो गई, रोम्बस में भी है स्क्वायर में भी है, बट रोम्बस में ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री के हो, जबकि स्क्वायर में ये क्या होते हैं, ये होते हैं 90 डिग्री। समझ में आ गया, क्लियर है। यहां पर आपके रेक्टेंगल में 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल में आपके जो एंगल हैं वो 90 डिग्री हैं, स्क्वायर में भी 90 डिग्री हैं, बट आपके रोम्बस में 90 डिग्री नहीं है। ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर एंड रोम्बस। पैरेलल आल्सो, पैरेलल भी हैं। अब जब सब कुछ आपने समझ लिया है तो अब आप इजीली देखकर बता सकते हैं कि ये कौन सी शेप है। देखिए यहाँ पर जो साइड्स आपको नजर आ रही है ये दिख रही हैं आपको, दीज आर पैरेलल, चारों साइड्स पैरेलल हैं। और अगर आप देखें तो मुझे तो ये इक्वल भी नजर आ रही है, ये जो साइड्स हैं ये इक्वल भी हैं, बट एंगल हमारे जो है अगर हम गौर से देखें तो ये एंगल हमारे 90 डिग्री नहीं है। मीन्स ये जो
शेप है ये क्या हो गई हमारी, ये हो गई हमारी रोम्बस। अब नेक्स्ट है हमारा और लास्ट क्वेश्चन भी है, हमें करना है राउंड ऑफ। किसको राउंड ऑफ करना है? 3.48 टू द नियरेस्ट होल नंबर। नियरेस्ट मतलब जो इसका नजदीकी होल नंबर है वहां तक राउंड ऑफ करना है। तो सबसे पहले इसमें एक टर्म आई है होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं? आपने नंबर सिस्टम में बच्चों पढ़ा होगा कि नंबर्स कई तरह के होते हैं, और होल नंबर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचर में आप देखते हैं, अगर आपसे कहा जाए कोई भी चीज काउंट करने को, तो आप स्टार्टिंग करते हैं, कहां से काउंटिंग शुरू करते हैं? 1 आप शुरू करते हैं, 1 2 3 और इस तरह से आप सो ऑन काउंट करते जाते हैं जहां तक आपको आता है। आपको सामने जो भी आपके इमेज है वहां तक आप काउंट करते रहते हैं। लेकिन आप इस काउंटिंग में हम 0 और ऐड कर दें। क्या ऐड कर दें? 0 और लगा ले इसमें, तो ये जो कहलाएगा ये होगा हमारा होल नंबर। क्या होगा? होल नंबर। मीन्स अगर आपसे होल नंबर की बात की जाए, क्या होल नंबर क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जहां तक आपको काउंटिंग आती है आप वहां तक बोल सकते हैं। तो वो सभी नंबर क्या है? होल नंबर है। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। हमें करना है राउंड ऑफ 3.48 को नियरेस्ट होल नंबर तक। और राउंड ऑफ करने का आपको अगर पता है कि लॉजिक क्या होता है, क्या तरीका होता है, तो अच्छी बात है। नहीं आता है तो अभी आप फटाफट से सीख जाएंगे, कोई टाइम नहीं लगेगा। राउंड ऑफ करने के लिए देखिए क्या करना होता है। हमें जो भी नंबर गिवन है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पर होल नंबर क्या है, वो है 3। अब हमारे यहाँ पर डेसिमल में है तो डेसिमल में देख लिए क्या है यहाँ पर 0.48, और 0.48 को अगर हम देखें तो ये है 0.5 से छोटा। 0.48 की अगर हम बात करें तो ये है 0.5 से छोटा। मीन्स हम इसे यूं लिख सकते हैं ना, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि 3.48 इज लेस देन 3.50, इससे छोटा है। और राउंड ऑफ करते समय इस चीज का हम ध्यान देते हैं कि अगर हमारा जो भी नंबर है वो 5 या उससे छोटा होगा, अगर हम 10 तक उसको 10th प्लेस तक कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि जो भी नंबर है उसका हाफ हमने कर लिया, उससे छोटा है, तो हम उसे पिछले वाले नंबर पर ही ले जाते हैं। इसे आप एक तरीके से और समझ सकते हैं, आप इसे नंबर लाइन पर ड्रॉ करके भी समझ सकते हैं। देखिए ये हमारी नंबर लाइन हमने ड्रॉ की, 0 1 2 3 4 5। अब आप गौर से देखिए कि 3.48 कहां पर आएगा, यहाँ 3 और 4 के बीच में आएगा। लेकिन ये जो नंबर, ये लाइन है, ये है आपकी 3.5 की। मीन्स ये 3.48 3.5 से थोड़ा सा छोटा रह गया। अब इसे हमें होल नंबर पर राउंड करना है, तो आप इसे किधर ले जाएंगे? ऑब्वियसली आप इसे इधर तो नहीं लेकर जाएंगे, आप किधर ले जाएंगे? इसके प्रीवियस नंबर पर, और प्रीवियस नंबर इसका क्या है? 3। तो इसका होल नंबर पर जब हम राउंड करेंगे तो वो हमारा आंसर मिल जाएगा 3। नंबर लाइन पे ड्रॉ करके आप देख सकते हैं, आप इस तरह से कंपैरिजन करके देख सकते हैं नंबर्स का। जैसे कि मैंने अभी बताया, डेसिमल के बाद वाले नंबर को देखिए, ये 4 है जो कि 5 से छोटा है, और जब 5 से छोटा है इट मीन्स हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रीवियस नंबर तक ही राउंड ऑफ होगा। तो आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी, और इसमें जितने भी की टर्म्स आई हैं मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सब भी मैंने यहाँ आपको साथ में समझाई हैं, तो वो भी आपको समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट टाइम हम इसी तरह की छोटी छोटी वर्कशीट करते रहेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में 1 मार्क्स 2 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन है वो आपके कहीं भी ना छूट पाए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई वर्कशीट के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।